अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का लेक्चर जो है वो चैट जीपीटी का है। लेक्चर थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया था, तो वो तब मेरे पास प्रो वर्जन ख़त्म हो गया था, तो वो दोबारा लेने में थोड़ा टाइम लग गया, तो इस वजह से लेक्चर थोड़ा लेट हो गया। पहले भी मैंने आधा रिकॉर्ड किया है, तो अब दोबारा से कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, पहले हमने जेमिनाई का देखा था। जेमिनाई से इमेजेस भी बना सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। मतलब जो काम आप जेमिनाई से करते हैं सेम वही काम आप चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं। अब जेमिनाई का एक प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे आप वीडियोस भी बना सकते हैं। डेली के मेरे ख्याल से आपको 50 या 100 क्रेडिट्स मिलते हैं, तो उससे 2 या 3 क्लिप्स आपके बन जाते हैं, 8-8 सेकंड का एक क्लिप। तो चैट जीपीटी का भी सेम वही फीचर है, वही काम है इसके भी। ये थोड़ा उससे एडवांस है। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। मतलब इसको हम पहले कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन का मेथड आपको बता देती हूँ। प्ले स्टोर आपने ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे सर्च करें चैट जीपीटी। चैट लॉकर हो गया ये तो, चैट जीपीटी। ठीक है। इसकी ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट आप गूगल की वेबसाइट से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये मेरे पास इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। जब आप इसको ओपन करेंगे ना, तो आपके पास ये लॉगिन करने की एक्सेस मांगेगा, तो आप इसको ईमेल के साथ लॉगिन कर लें, गूगल के साथ कर लें, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कर सकते हैं। ठीक है। ये इसका इस तरह का इंटरफेस है। अब इसमें देखें कि हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। क्रिएट एन इमेज का ऑप्शन आ रहा है, उसके अलावा राइट और एडिट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। यहाँ से आप इमेज भी बना सकते हैं, कुछ रिसर्च भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे काम आप इससे ले सकते हैं। अब देखें, जो बंदा जिस फील्ड में मौजूद है वो उस लिहाज से चैट जीपीटी को यूज़ करता है, उसको एक्सप्लोर करता है। अब अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, तो आप चैट जीपीटी को अलग तरीके से यूज़ कर रहे होंगे। अगर आप मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं, तो आपका चैट जीपीटी को यूज़ करने का तरीका अलग होगा। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड से हैं, आप टीचर हैं, आप इंजीनियर हैं, मतलब कुछ भी आपकी फील्ड है ना, आपकी स्किल है, तो हर बंदा उस लिहाज से टूल्स को एक्सप्लोर करता है। ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसी भी ऐप्स मौजूद हैं, जीपीटीज़ हैं, जो यूट्यूब ऑटोमेशन वाले यूज़ करते हैं, मतलब प्रॉम्प्ट लिखवाने के लिए, वीडियोस बनवाने के लिए। इसमें स्पेसिफिक कुछ टूल्स भी मौजूद हैं। तो अब हम डिजिटल प्रोडक्ट सेलर हैं, हमें नहीं पता उन टूल्स का, आपको नहीं पता उन टूल्स का, तो जो बंदा जिस फील्ड में मौजूद है वो उस लिहाज से इसको एक्सप्लोर करता है। तो आपने भी जब भी लेक्चर देखना है, ये समझ लें कि आधा आपको सिखाया गया है, आधा आपने खुद सीखना है। आप यूट्यूब पे जाके रिसर्च करें, आप गूगल पे देखें, इससे चैट जीपीटी पे जाके यूट्यूब पे जाके लिखें चैट जीपीटी लेक्चर्स या चैट जीपीटी न्यू अपडेट्स। इस तरह खुद भी कुछ चीज़ें सीखें, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर आपने करना होता है। अब ये हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ गया। सबसे पहले तो ये चीज़ें मैंने आपको इसकी बता दी हैं। उसके बाद ये ऊपर जो आपको 3 लाइंस इसकी शो होती हैं, ये 2, ठीक है, 2 लाइंस इसकी जो आपको शो होती हैं, ये हमारी हिस्ट्री होती है। मैंने जेमिनाई में भी बताया था कि आप अपनी हिस्ट्री कैसे देख सकते हैं, इसकी भी हिस्ट्री होती है। आप इन 2 लाइंस पे क्लिक करें, तो जो जो चीज़ आपने रिसर्च की हुई है, ये मेरा जो है वो शेयर्ड प्लान है। चैट जीपीटी का फ्री प्लान भी होता है, पेड भी होता है। ठीक है। फ्री वाले में कुछ लिमिट्स होती हैं कि आप चंद एक चीज़ें इससे पूछेंगे तो इसकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी, और इमेजेस भी बनवाएंगे तो इमेजेस भी 2 या 3 की लिमिट होती है, उसके बाद आप इससे मज़ीद चीज़ें क्रिएट नहीं करवा सकते। इसी तरह जेमिनाई के भी फ्री प्लान्स होते हैं, इसके पेड भी प्लान्स होते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका एक शेयर्ड प्लान होता है और एक पर्सनल होता है। ठीक है। शेयर्ड में 3-4 लोग मिलकर इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। और जो पर्सनल होता है उसको सिर्फ एक ही बंदा यूज़ कर रहा होता है। तो मेरे पास जो है वो शेयर्ड प्लान है। अब इसमें देखें मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। अब सब कोई बंदा क्या चीज़ सर्च कर रहा है वो हमें इधर सारी शो होती है, लेकिन इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो हर अलग अलग बंदे की चार्ट जाके खोले कि उसने क्या रिसर्च की हुई है। मैंने तो कभी नहीं किया कि यहाँ पे मैं अलग अलग जाके देखूँ कि किसने क्या सर्च किया हुआ है। मैं तो सिर्फ अपनी चीज़ें जो सर्च करने आती हूँ, अपना काम करके तो मैं चली जाती हूँ। अब कुछ लोगों को मसला होता है कि हमारी चैट जो है वो दूसरे बंदे को शो हो रही है, उसको पता चल रहा है कि जो है वो हमने क्या सर्च की है। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप अपनी जो भी चीज़ रिसर्च करें, उसके बाद आप अपनी हिस्ट्री को
उसको क्लियर कर दें, अपनी चैट को डिलीट कर दें। उसके लिए क्या करना है आपने कि जैसे ये मेरी चैट है, मेरी चैट नहीं है, किसी की भी है, ऐसा नहीं है कि आप पकड़ के आपके बाकी लोगों को भी चैट डिलीट करते जाएं, ऐसा नहीं करना होता। शेयर्ड प्लान है तो फिर उसको थोड़ा प्रोफेशनली यूज़ आपने करना होता है ताकि सब लोगों का काम सेव रहे, ठीक है। सिर्फ अपनी चैट को ही डिलीट करना है, ऐसा ना हो कि आप सब लोगों की चैट ही डिलीट कर दें। आपने जैसे ये है, किसी ने सर्च किया हुआ है बच्चे का ज़ुबान सीखना, टेक्स्ट ट्रांसलेशन रिक्वेस्ट है, इस तरह मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो इसको देख के पिन करने का ऑप्शन आ रहा है। पिन कर देंगे तो ये टॉपिक शो होगी। रीनेम आप इसको कर सकते हैं, मतलब इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इसका नाम यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगी क्योंकि उन्होंने याद दहानी के लिए रखा हुआ है। ऐड टू प्रोजेक्ट आप इसको कर सकते हैं, आप इसको आर्चिव कर सकते हैं। आर्चिव का मतलब होता है कि वो चीज़ आपको शो नहीं होती, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि चैट जीपीटी को ना हमने थोड़ा समझाना होता है। मतलब पहले आप जब भी रिसर्च करने लगेंगे तो आपने इसको अपनी बात समझानी होती है, बताना होता है कि आप किस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं, आपको क्या चीज़ चाहिए। तो वो जब थोड़ी आपकी बात समझ जाता है ना तो फिर आप उसे अपना काम निकलवाते हो। लेकिन इस दफ़ा लेकिन अगर आप हर दफ़ा अपनी चैट को डिलीट कर देंगे तो नए सिरे से सारी बात आपको समझानी पड़ती है। तो हिस्ट्री का कोई मसला नहीं है, कोई किसी की हिस्ट्री नहीं देख रहा, देख भी लेगा तो क्या हो जाएगा उससे, किसी को नहीं पता कि आप यहाँ ये कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ की इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये टू लाइन्स पे क्लिक किया, ठीक है, ये हमारे पास न्यू चैट का ऑप्शन आ जाता है। अब इसमें ऐप्स पे क्लिक करें ना तो यहाँ पे बहुत सारी ऐप्स आ जाती हैं। जैसे बहुत सारे लोग मैम सिद्रा नसीम को जानते होंगे, उन्होंने भी अपना एक चैट बॉट इसके अंदर बनाया हुआ। इस तरह डिफरेंट लोगों ने अपने चैट बॉट बनाए होते हैं। यहाँ ऊपर जीपीटी पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि हमें मैम सिद्रा का शो होता है या नहीं, ठीक है। हमने सिद्रा नसीम का चैट बॉट सर्च किया है। अब यहाँ पे देखें, ये टॉप पे हमें शो हो रहा है सिद्रा नसीम आई। अब यहाँ पे उन्होंने अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से इसको ट्रेन किया होता है, ठीक है। आप स्टार्ट चैट करें। अच्छा चलें हम इसे ये देखें, सिद्रा नसीमी आई, ये उनका चैट बोट हमें शो हो रहा है, उनकी हिस्ट्री शो हो रही है कि उनका क्या काम है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तो इस तरह बहुत सारे लोगों ने अपने चैट जीपीटीज बनाई होती हैं, मतलब अपने चैट बोट बनाए होते हैं। ये देखें, जिनका भी एस से नाम शुरू होता है, डिफरेंट चैट बोट हमारे पास आ गए हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास होते हैं चैट बोट्स। इस तरह एक और है चैट बोट, वो तो यूट्यूब ऑटोमेशन के हवाले से है, कुछ लोग उसको यूज़ भी कर रहे होते हैं। तो इस तरह मतलब आपके पास डिफरेंट ऐप्स भी इसके अंदर होती हैं। मज़ीद आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो आप YouTube से कर सकते हैं कि आप एक इसी से बेशक पूछ लें कि मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलर हूँ, तो इसके अंदर ऐसी कौन सी ऐप्स मौजूद हैं या जीपीटीज़ मौजूद हैं जो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, तो ये आपको बता देगा, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट है, को वर्क है, बुक है, तो ये इसका जो है इंटरफेस है। अब इसमें नीचे देखें, यहाँ पे ना ये वाला ये अकाउंट का नाम शो हो रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन आएगा, पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करें। अब इसमें एक चीज़ ये है कि जो लोग पहले इस पे काम कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि चैट जीपीटी से हम कोई भी बात पूछते हैं तो वो अगर हम गलत बात कर रहे हैं तो भी उसने कहना होता है कि जी बिल्कुल आप बात सही करें, अगर सही बात कर रहे हैं तो फिर तो सही होती है। मतलब ये हमें जो वैलिड चीज़ होती है, जो ट्रूथ होता है, वो हमें नहीं बताता, हमारी हर बात को ये सही कहता है। तो इसको हल करना है हमने। अब एक पर्सन है, ठीक है, वो आता है इस पे सर्च करने के, फ़र्ज़ करें वो कुछ सर्च करता है कि व्हाट इज़ एंजाइम, ये वैसे साइंस की ज़ुबान है तो हम कोई और सर्च कर लेते हैं। व्हाट इज़ डिजिटल प्रोडक्ट, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग क्या है। आप बिल्कुल नए हैं, आप बिल्कुल अननोन है ऑनलाइन फील्ड से, आपको नहीं पता कि डिजिटल प्रोडक्ट लफ्ज़ क्या होता है। तो आप इसे आज आगे पूछेंगे तो ये आपको कोई और बात बता दे, आपने तो यकीन कर लेना है क्योंकि आपको तो नहीं पता कि ये चीज़ सही बता रहा है या गलत। जो बंदा पहले से फील्ड में मौजूद है, उसे चीज़ों का पता है, वो जब आप आके इस पर रिसर्च करेगा, अगर ये कोई चीज़ गलत बताता है तो उसे फ़ौरन से पता चल जाता है कि यहाँ पे इसने मिस्टेक की है, तो वो अपनी मिस्टेक को करेक्ट करवा लेता है। तो ये चीज़ है कि एक बिल्कुल ऐसा पर्सन जो इन चीज़ों किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानता, वो इस पे आएगा तो ज़ाहिर सी बात है उसने तो हर मिस्टेक को सही मानना है कि ये बिल्कुल सही बात कर है। इसको हम सेट कर सकते हैं। अब इसमें बेस स्टाइल एंड टोन है, इसको आप बेशक प्रोफेशनल रख लें, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कस्टम इंस्ट्रक्शन में आपने एक प्रॉम्प्ट डालना होता है कि ताकि वो आपकी हर बात से एग्री ना करे, आपको सही चीज़ें बताए, लाइक आपके मेंटोर की तरह काम करें। यहाँ पे
हम सेट कर लेते हैं, यू आर माई रूथलेस मेंटोर, टेल मी द ट्रूथ, डोंट वैलिडेट एनीथिंग। ठीक है, ये चीज़ हमने इसको बता दी। अब इसको हम सेट कर लेते हैं। आप ये सेट कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सही लेवल पे काम करें, प्रोफेशनल लेवल पे। इसको आप ये देखें, ऊपर टिक का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी बिगनर हैं, आप अभी सीख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे इसको अपना नाम बताएं। बेशक आप फ्री वाला यूज़ करें, आप पेड वाला यूज़ करें। आप इससे बताएं अस्सलाम वालेकुम, क्या लिखा गया, अस्सलाम बेशक रहने दें, मेरा नाम समीना है, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं अभी मार्केटिंग सीख रही हूँ। ठीक है, अब बिगनर लेवल पे हूँ, बिगनर लेवल पे हूँ। ये चीज़ मैंने इधर सेट कर दी। फिर आप बेशक उसे ये भी चीज़ बता दें कि आप कौन सी चीज़ सीख रहे हैं स्पेसिफिक। जैसे आप कैनवा सीख रहे हैं, आप फेसबुक ऐड सीख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम ऐड सीख रहे हैं, तो आप इसे बता सकते हैं। मैं इसे कहती हूँ, मैं अभी फ़िलहाल कैनवा सीख रही हूँ। ठीक है, मैं जो भी पूछूं, मैं जो भी पूछूं, मेरी उर्दू गलत लिखी जा रही है, मैं जो भी पूछूं मुझे सही बात बतानी है, सही बात बतानी है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत कहो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत कहो, अगर सही हूँ तो अप्रिशिएट करो, इस तरह से। ठीक है, तो फिर आप इससे जब भी कोई चीज़ पूछेंगे ना, ये आपको आपके लेवल के हिसाब से सिखाएगा। ये भी चीज़ मेंशन कर दें कि मैं जब भी कोई पूछूं तो मुझे बहुत एडवांस चीज़ें ना बताओ। बेशक आप इसको ये बता दें आके कि आपने आज कौन सा लेक्चर लिया, उस लेक्चर के हवाले से मज़ीद आप कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो ये मज़ीद भी चीज़ें आपको बताएगा। लेकिन इससे यही कहना है कि मैं अभी बिगनर हूँ, मुझे इतनी एडवांस चीज़ें नहीं बतानी कि जो मुझे समझ ही ना आए। ठीक है, बेशक आपने डिफरेंस देखना है ना कि बेसिक ये किस तरह से आपको बताता है और एडवांस। तो आप इसे ये कहें कि ये टॉपिक है, इसका मुझे बेसिक टू एडवांस से सारा ओवरव्यू दो और एक बेसिक लेवल का अलग से दो। तो आप दोनों को पढ़े, आपको दोनों में क्या डिफरेंस नज़र आता है। अगर आपको समझ आ जाती है एडवांस वाले की, तो कोई भी इमेज ले ले। मैं ये सारी मेरे स्टूडेंट्स ने ही इमेजेस शेयर की हुई हैं, इसमें से हम कोई एक ले लेते हैं। चलें जी, यही इमेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये क्या चीज़ है, इसी से पूछ लेते हैं क्योंकि मुझे क्लियर नज़र ही नहीं आ रही ये क्या चीज़ है। और यहाँ क्या पूछा जा रहा है, चलें जी, ये हम इसको पिक्चर देते हैं। आप इसे रोमन में बात करें, आप इसे इंग्लिश में बात करें, आप इसे उर्दू में बात करें। लेकिन मैंने शुरू में एक चीज़ बताई थी कि इससे आहिस्ता आहिस्ता सारी रिसर्च करनी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक ही दफ़ा कहें कि ये फ्रीलांसिंग गाइड पे पूरी एक 300 सफ़ात की गाइड लिख दो। ये नहीं लिख के देगा आपको, थोड़ी सी लिखेगा, आपसे कहेगा जी आगे बताओ क्या करना है। तो इसको लाइक एक चाइल्ड की तरह, जिस तरह आप उसको ट्रीट करते हैं, छोटे छोटे बात बताते हैं, तफसील से समझाते हैं, तो वो हर काम कर लेता है। मैंने एग्जाम्पल दी थी जेमिनाई के लेक्चर में। तो इसी तरह थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके इसे लिखवाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छी चीज़ें करके देगा। अच्छा, यहाँ पे अब देखें, द इमेज यू हैव अपलोडेड अपीयर्स टू शो अ बर्थडे कार्ड डिज़ाइन टेम्पलेट। ठीक है, अब इसने हमें बता दिया है कि ये सारी चीज़ें। अब मेन चीज़ जो इसमें पूछी जा रही थी कि ये प्रीमियम टेम्पलेट है, तो उसने हमें बता दिया कि द टेम्पलेट इज मार्क्ड विद द क्राउन आइकन विच इज टिपिकली मीन इट्स अ प्रीमियम और पे टेम्पलेट। द बटन शो इंडिकेट द ऑप्शन टू आइदर यूज दिस टेम्पलेट और फॉलो द टेम्पलेट क्रिएटर। ठीक है, ये इसने हमें बता दिया। आपको इंग्लिश में नहीं समझ आती, आप इससे कहें कि मुझे उर्दू में जवाब दो। अब इसने हमें इसमें ये चीज़ बताई है कि ये जो कार्ड है ये बर्थडे का कार्ड है और इसमें जो टेम्पलेट आप यूज़ करें वो प्रो टेम्पलेट है। तो ये चीज़ इसने हमें क्लियर कर दी। द मैसेज एट द बॉटम दिस टेम्पलेट कंटेन पेड एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब जो भी इसमें फीचर यूज़ हुए हैं वो पेड एलिमेंट्स है। मीन सम फीचर ऑफ द टेम्पलेट माइट रिक्वायर पेमेंट फॉर यूज़।
एंड इट्स इंडिकेटिंग दैट यू नीड टू एक्सेस अ पेड वर्जन टू फुली यूज द टेम्पलेट। अब देखें उसमें ना उन्होंने मार्क किया हुआ है क्राउन को। अब उसको जो चीज़ समझ आई है उसने हमें बता दी है, क्योंकि हमने तो उसे बताया ही नहीं कि हमें क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। तो जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो स्पेसिफिक करके बताएं। अब ये उसने बता दिया कि अगर आप ये टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, आप इसको फ्री में यूज़ नहीं कर सकते। वुड यू लाइक हेल्प विद एडिटिंग आर यूजिंग दिस टेम्पलेट आर डू यू नीड फर्दर असिस्टेंस रिगार्डिंग इट। तो उसको जो समझ आया उसने हमें जवाब दे दिया। अब आपको जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो पॉइंट आप मेंशन करें कि आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो ये आपको उस लिहाज से तफसील से ही आंसर करेगा। तो ये तो हो गया कि आप ड्यूरिंग वर्किंग अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो इसे डायरेक्ट इमेज दें ये और उसे बताएं कि मुझे ये ऑप्शन नहीं समझ आ रहा, जो वहाँ पे आप काम करें ऑप्शन जो आपको नहीं पता चला तो ये आपको उसी लिहाज से तफसील में बता देगा। ठीक है, ये तो हो गया रिसर्च के हवाले से। रिसर्च मैंने मज़ीद भी आपको बता दिया कि आपने कुछ भी पूछना हो, जैसे हमारा कोई भी सवाल होता है तो आप टीचर के पास आते हैं ना, आप इसी को अपना टीचर समझ लें, हम इससे पूछ लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप में सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल प्रोडक्ट, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है। मैं इससे पूछ लेती हूँ डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, कैसा बिजनेस है, कैसे होता है, जो आपके जहन में आ रहा है पूछ लें, तो ये हमें इसका भी जवाब दे देगा। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेंटोरशिप जो आपको दी जाती है कोर्सेज़ में उसका आपको अलग फ़ायदा होता है, ये चीज़ आपको अलग तरीके से फ़ायदा देती है, तो दोनों को मिक्सअप ना करें। डिजिटल प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुकम्मल तौर पर डिजिटल सूरत में मौजूद होता है, जैसे आप इंटरनेट के ज़रिए ख़रीदो फरोख्त या इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट फिजिकल या मादी शक्ल में नहीं होते बल्कि सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन डिजिटल डिवाइसेस पर ही देखकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब जैसे एक फ्रीलांसिंग की गाइड है, ठीक है, जैसे हम आपको लेक्चर देते हैं ना यूट्यूब पे, तो ये भी डिजिटल कोर्सेज होते हैं। ये भी आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल पे अपने लैपटॉप पे देख सकते हैं ना, आपको कहीं भी फिजिकल जाने की या लेक्चर परचेज करने की फिजिकली ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब उसने हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स की एग्जाम बता दिए कि ई बुक्स होती हैं, इसमें ऑनलाइन कोर्सेज हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हैं, मौसीकी वीडियोस हैं, डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स, डिजिटल सब्सक्रिप्शन होती हैं, टूल्स होते हैं। देखिए उसने कितनी तफसील से हमें सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अब अगर आपका सवाल है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या हैं, यहाँ देखने के बाद इसको पढ़ने के बाद क्या आपके जहन में कोई सवाल रहता है मज़ीद? अगर आपको इसको पढ़ के आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही, तो वो आप अपने मेंटोर से पूछ लें, लेकिन थोड़ा रिसर्च की आदत डालें। पकी पकाई खीर खाना बहुत आसान होता है लेकिन उसको पकाना थोड़ा मुश्किल होता है। कोशिश किया करेंगे खुद रिसर्च करें, जो चीज़ नहीं समझ आ रही, जब आप लास्ट स्टेज पे पहुंच जाए ना कि मुझे कहीं से कुछ नहीं समझ आ रहा, अब मैंने मेंटोर के पास जाना है, तो तब उसके पास जाया करें। हर छोटी बात पे सवाल लेके नहीं जाते उनके पास। बाकी आप सवाल पूछे, हमें कोई मसला नहीं है, हमने तो जवाब देने हैं आपको। तो ये हमने इस पर रिसर्च कर ली। अब हमने यहाँ पे बनानी है इमेजेस। आप कैसे बना सकते हैं? मैंने देखे आपको मेन पर्पस जो है वो मेरा डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ही सिखाना है। पहले हम पाकिस्तान में सीखेंगे, फिर हम डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे सीखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में आप कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखनी है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं ऐसा नहीं कर सकती थी कि मैं डायरेक्ट आपको सेलिंग सिखा दूँ। सेलिंग के लिए पीछे बैकअप मेथड जो हैं वो भी आपको सीखने हैं, बहुत सारे हैं। आपको कैनवा नहीं आता, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम नहीं कर सकते। आपको फेसबुक एड्स नहीं आते, आप डिजिटल प्रोडक्ट पे काम नहीं कर सकते। आपको सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना आता, आप उस पर काम नहीं कर सकते। तो मैं डायरेक्ट आपको नहीं सिखा सकती थी। अब इसको सीखने के बाद आपको मैंने कैनवा सिखा दिया, आपको मैंने एआई यूज़ करना सिखा दिया। अब एआई टूल्स तो ढेरों हैं, मैं सारे तो नहीं सिखा सकती, लेकिन जो ज़्यादा चल रहे हैं, जिनको ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, वो मैंने आपको सिखा दिए। फेसबुक एड्स हम आपको सिखाएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचना होता है कि जो चीज़ सिखाई जा रही है सिर्फ उसके बारे में ना सोचें, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचें कि मज़ीद हम इसको किस तरह से लेके चल सकते हैं। अब हम आपको फेसबुक ऐड सिखाएंगे, उसके बाद प्रोडक्ट बनाना सिखाएंगे, तो आप प्रोडक्ट्स तो सेल करेंगे ही, ठीक है, कैनवा से बनाएंगे, एड्स लगाएंगे और पाकिस्तान में सेल करेंगे। कितना लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको प्रोडक्ट बनानी नहीं आ रही, ये समझ नहीं आ रही, तो आप सिंपल कैनवा डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे दो,
ठीक है। आप डिज़ाइनिंग आपको नहीं आती, आप फेसबुक एड्स आपको सिखाने हैं, आप ऐड चलाने की सर्विस दे दो, आप सोशल मीडिया को मैनेज करने की सर्विस दे दो, मैं पेजेस बनाना आपको सिखा दूंगी, आप डिफरेंट पेजेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगी। तो कोई एक चीज़ पे तो आप लोग काम कर सकेंगे ना। तकरीबन 800 प्लस मेंबर हैं ग्रुप में, उनमें से अगर 500 लोग भी पहले फील्ड में मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं, 400 लोग ऐसे हैं जिनको नहीं भी पता ऑनलाइन फील्ड का, वो नहीं काम कर रहे उसमें, तो 400 में से अगर 100 लोग भी थोड़ा इन चीज़ों पे गौर कर ले कि मैं क्या कह रही हूँ, तो मेरे ख्याल से किसी न किसी फील्ड में तो आप काम कर ही सकेंगे, एटलीस्ट अर्निंग के काबिल तो हो ही जाएंगे। बाकी अगर सिर्फ लेक्चर्स पे फोकस करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि हमें बस जो बताया जा रहा है हमने वही करना है, खुद हमने कुछ नहीं करना, तो फिर अर्निंग तो मुश्किल है। तो इस चीज़ को फिर आप भूल जाए, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बहरहाल अब देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे मार्केटर्स इसमें मौजूद होंगे। सोशल मीडिया जो मार्केटर होता है उसका क्या काम होता है कि उसने जो फेसबुक के पेजेस होते हैं उनको मैनेज करना होता है। क्लाइंट का जो बिज़नेस है उसके अकॉर्डिंग उसने कंटेंट कैलेंडर बनाना होता है। अब क्लाइंट का बिज़नेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्लॉथिंग के तो चलो वीडियोज़ होती हैं, वो क्लाइंट हमें दे देता है। अब कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर का हमें नहीं पता कि वो उसके पास किस तरह का कंटेंट है, उसकी क्या फील्ड है, उसकी क्या स्किल है, कौन सी डिग्री है, वो किन पेशेंट को डील करता है, तो हम उसका कंटेंट कैसे बनाएंगे। क्लाइंट से आप इन्फॉर्मेशन ले लेते हो, फिर आपको समझ ही नहीं आता कि आप पोस्ट में डेली बेसिस पे आपने पोस्ट करनी है, आप उसमें क्या लिखो। तो आप सिंपल चैट जीपीटी पे हैं, आप किसी कुरान अकेडमी के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट आपसे कहता है कि आपने मंथली 15 या 20 पोस्ट मेरे पेज पे करनी है, ये मेरे कोर्सेज हैं, ये मेरा नंबर है, ये मेरा लोगो है, पोस्ट आपने खुद बनानी है, कंटेंट आपने खुद सर्च करना है। अब आप सोचोगे कि मैं कंटेंट कहाँ से सर्च करूँ, तो उसके लिए सिंपल हाल है कि चैट जीपीटी के पास आ जाओ, जेमिनाई के पास चले जाओ, बहुत सारे एआई टूल्स हैं, ग्रोक एआई है, फिर उसके बाद परप्लेक्सिटी है, बहुत सारे हैं। यहाँ पे हम अब इससे कहते हैं कि मेरा एक क्लाइंट कुरान अकेडमी का है, मैं इसका पेज मैनेज कर रही हूँ, मुझे इसके लिए मैं 5 दिन का भी फ़िलहाल लिखवाती हूँ, ठीक है। आप इससे 20 दिन का लिखवा सकते हैं, 2 महीने का लिखवा सकते हैं, मुझे 5 दिन का कंटेंट कैलेंडर चाहिए। कंटेंट बेसिक ना हो, प्रोफेशनल हो, फिर आप जो भी इसमें लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसको दे दिया इंग्लिश में, अब साथ हमने ये भी लिखना था इंग्लिश में, ये मैंने रोमन में लिख दिया है। चलें जी देख लेते हैं ये हमें 5 दिन का कंटेंट क्या देता है। कंटेंट कैलेंडर होता है कि डेली बेसिस पे आपने जो पेज पे पोस्ट करनी है ना, पोस्ट के ऊपर आपने क्या लिखना है डेली, उसको हम कंटेंट कहते हैं। और कंटेंट कैलेंडर का मतलब है कि पूरे महीने के लिए आपने क्लाइंट के पेज को मैनेज करना है, पूरे महीने का कंटेंट आपने लिखना है, उसको हम कंटेंट कैलेंडर कहते हैं। तो कोई बड़ी साइंस नहीं है इसमें, कंफ्यूज नहीं होना आपने। अब देखें उसने हमारी बात को समझा नहीं है, मेरे ख्याल से वो हमारा मैसेज इस तक नहीं पहुंचा, तो उसने हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स के हवाले से ही बता दिया है। अच्छा अब देखें उस जो फर्स्ट हमारा मैसेज था ना वो इसके पास नहीं गया, ठीक है। इसने हमें फिर डिजिटल प्रोडक्ट के हवाले से बता दिया है और वो मैसेज भी हमारा शो नहीं हो रहा। हम इसको दोबारा कहते हैं, मुझे कुरान अकेडमी के लिए 5 डेज़ का प्रोफेशनल कंटेंट चाहिए। लेट्स सी अब ये हमारी बात को अंडरस्टैंड करता है या नहीं। ओके इसने समझ लिया है। अब हम इसको कहते हैं इंग्लिश में चाहिए, क्योंकि आपने उर्दू में पोस्ट बनानी है तो बेशक आप इससे यही वाला कंटेंट इस्तेमाल कर लो, लेकिन आजकल ज़्यादा लोग इंग्लिश में कर रहे हैं तो इसलिए। इंट्रोडक्शन टू द कुरान अकेडमी पोस्ट टाइप है, उसने कहा है कि इंफॉर्मेटिव या इमेज या वीडियो आपने यूज़ करनी है कंटेंट। वेलकम टू द कुरान अकेडमी, आवर मिशन इज़ टू स्प्रेड नॉलेज। कोर्सेज उसने बता दिए हैं। उसके बाद CTA कॉल टू एक्शन होता है, ठीक है। मतलब जैसे आपने फेसबुक पे कोई ऐड देखा तो उसमें नीचे व्हाट्सएप का बटन लगा होता है ना, उसको हम CTA कहते हैं, कॉल टू एक्शन।
ज्वाइन ए स्टूडेंट एंड स्टार्ट योर कुरान लर्निंग जर्नी टुडे, बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग द कुरान। अब ये देखें, इसने हमें ये दे दिया है, आप इस कंटेंट को एज अ कैप्शन यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट टाइप उसने हमें बताई है कि वीडियो या फिर स्टूडेंट स्टोरी होनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मसला होगा कि हमें तो ये तो नहीं बताया कि हमें पोस्ट में क्या लिखना है, तो हम इससे ये भी पूछ लेते हैं, मुझे ये बताओ कि डेली जो 5 डेज़ पोस्ट करनी है, पोस्ट के कंटेंट में क्या लिखूं। लेट्स सी कि ये आपको क्या, अब ये जो है ये आपने कैप्शन में यूज़ करना है जो इसने हमें बताया है। पोस्ट टाइप उसने हमें सिर्फ बताई है, कंटेंट का जो उसने कहा है वो हमने कैप्शन में यूज़ करना होता है, ठीक है। अब ये हमने इससे पूछ लिया, इंट्रोडक्शन टू द कुरान, पोस्ट कंटेंट, वेलकम टू द कुरान अकेडमी। ठीक है, पोस्ट कंटेंट, व्हाई इज लर्निंग द कुरान इम्पोर्टेंट। ये देखिए उसने हमें पोस्ट का कंटेंट भी दे दिया है। थर्ड में भी उसने पोस्ट का कंटेंट दिया, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल, अवर आई नेवर इमेजिन्ड हाउ मच माई लाइफ कुड चेंज। अब ये देखिए उसने हमें पूरा कंटेंट दे दिया है कि स्टूडेंट का रिव्यू आपने किस तरह से ऐड करना है, तो ये समझ आ गई होगी बहुत सारे लोगों को। अब हम इसे कहते हैं क्रिएट अ फर्स्ट डे पोस्ट। पोस्ट शुड बी प्रोफेशनल। हम पहले उर्दू में बात कर रहे थे, रोमन में, तो उसको रोमन में ही हम कहते हैं। फर्स्ट डे की इमेज बनाओ, आपको जो कलर्स चाहिए, मैं इसे कहती हूँ येलो, येलो और ब्लू कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। फॉन्ट अच्छा हो, फॉन्ट अच्छा हो, और पोस्ट प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमने इसे बता दी। और उसके बाद आपने पोस्ट में जो नंबर लिखना है वो बेशक आप इसे बता दें, मेंशन माय कांटेक्ट, ये हम इसे बता देते हैं 0303852189, ये मैंने इसे कांटेक्ट बता दिया। अब हम पोस्ट पे लोगो भी लगाना चाहते हैं, तो लोगो आपके पास मौजूद होगा, आप प्लस के निशान पे जाएं, फ़ोटोज़ में जाएं और यहाँ से अपना लोगो आप सेलेक्ट कर लें जो आपके पास मौजूद है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं इसको कवर कर दूँगी आज, तो यहाँ से बेशक ये वाला लोगो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा लोगो है, इसको भी एडजस्ट कर दो, ठीक है जी। ये अपलोड हो गया, जैसे अपलोड होगा ये हमारे पास आ जाएगा। तो जनाब ये हमें बना के देगा अब फर्स्ट डे की इमेज, ठीक है। 28 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो आलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर भी कर दी हैं। रिसर्च आपने कैसे करनी है, इमेजेस आपने कैसे बनानी है, तो सारी चीज़ें कवर हो गई हैं हमारी। बस हमारी इमेज क्रिएट हो जाए तो हम इस लेक्चर को एंड कर देंगे, ठीक है। मज़ीद इसमें देखें, आप यहाँ से क्रिएट इमेज पे करेंगे तो फिर भी आप इमेज बना सकते हैं। डीप रिसर्च है, मज़ीद आप डिटेल वे में आंसर लेना चाहें डीप रिसर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद बस ये चीज़ें आपके काम की, नीचे वाली चीज़ों को बेशक अभी मज़ीद एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बेसिक सीख जाएं तो ये आपके लिए काफ़ी है। डिजिटल प्रोडक्ट बनानी कैसे है उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा देखें, इस पे मेरे ख्याल से एक और लेक्चर बना लेना चाहिए, ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम फ़िलहाल एंड करते हैं। मज़ीद इससे कोई प्रोडक्ट हम कैसे बनवा सकते हैं, कोई बुक, कुछ भी, तो उस पर मैं एक अलग लेक्चर बना देती हूँ, वो 10-15 मिनट का होगा। ये इमेज बन जाए तो मैं लेक्चर को एंड कर देती हूँ। मेरा नेट का शायद थोड़ा प्रॉब्लम है इस वजह से। अच्छा, इसको ना देखिए डाउनलोड आपने कैसे करना है, जब आपके सामने आ जाएगी इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये देखें कॉपी आप इसको कर सकते हैं, सेव, शेयर, आप इसको फीडबैक देना चाहें गुड और बैड रिस्पांस तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इसे सेव कर लेना है, तो ये आपकी गैलरी में आ जाएगी। अब ये देखें, अगर आप यही पोस्ट कैनवा से बनाएं तो कम से कम भी अगर आप मतलब एक्सपर्ट भी हैं तो 10 मिनट तो लगेंगे ना आपको बनाने में।
ये देखें इसने हमें कितनी अच्छी पोस्ट बना दी है, लोगो उसने हमें सेट कर दिया है, बिगन योर कुरान जर्नी, फिर व्हाट वो ऑफर, नंबर उसने मेरा मेंशन कर दिया, लोगो उसने लगा दिया, आपकी कुरान एकेडमी का नाम है, नाम मैं बताना भूल गई उसे, आप कुरान एकेडमी का नाम भी इसको बता दें। अब देखें इसने एक मिस्टेक जो यहाँ पे की है, इसने डे 1 भी मेंशन कर दिया, हमने पोस्ट में डे 1 मेंशन नहीं करना। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे नहीं आ रहा, चलें जी, हम इसको कहते हैं डे 1 हमें नहीं चाहिए, तो आपने अब इससे कहना है इसमें से डे 1 रिमूव कर दो। तो ये डे 1 का जो टेक्स्ट है वो रिमूव करके आपको दोबारा इमेज दे देगा। तो इस तरह से आपने जो है वो इससे काम निकलवाना है। एक ही दफ़ा में ये आपको परफेक्ट काम नहीं करके देता, थोड़ा सर खपाना पड़ता है, फिर जाके आपको अपने जो रिज़ल्ट्स हैं वो वाले मिलते हैं। तो बस यहाँ से इसको सेव कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह प्रोडक्ट कैसे बनानी है वो मैं एक लेक्चर और बना दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोई भी सवाल हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।